हाय वेलकम बैक। हमने ऑपरेटिंग सिस्टम की यूनिट को कंटिन्यू कर रहे हैं। मल्टी थ्रेडिंग ऑपरेटिंग सिस्टम देखते हैं। अच्छा, मल्टी थ्रेडिंग क्या होता है हमें ये समझना बहुत ज़रूरी है क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है। टू बी ऑनेस्ट, थ्रेड इज़ लाइक लाइट वेटेड प्रोसेस। थ्रेड जो होते हैं वो लाइट वेट प्रोसेस होते हैं एंड लेट मी टेल यू दैट प्रोसेस जो होते हैं वो हैवी वेट प्रोसेस होते हैं। ठीक है, सो थ्रेड क्या होता है? लाइट वेट प्रोसेस होते हैं। इट इज़ बेसिक यूनिट ऑफ सीपीयू यूटिलाइजेशन। ये सीपीयू यूटिलाइजेशन का बेसिक यूनिट होता है। इट कंप्राइजेज अ थ्रेड आईडी। इसके पास एक थ्रेड आईडी होती है, प्रोग्राम काउंटर, रजिस्टर, स्टैक, यानी कि हर एक थ्रेड के पास में अपने खुद का प्रोग्राम काउंटर होता है, रजिस्टर होता है और सेट ऑफ स्टैक होता है। इट शेयर्स विद द अदर थ्रेड्स बियॉन्ड। अच्छा, अब ये क्या होता है मैं पहले समझा देती हूँ। थ्रेड क्या होता है? एक प्रोसेस के अंदर सब प्रोसेस को हम थ्रेड बोलते हैं। ठीक है, और जो वो अपने आपस में चीज़ों को शेयर करते हैं लाइक कोड, डेटा, फाइल, और इनका खुद का क्या होता है? रजिस्टर, स्टैक, प्रोग्राम काउंटर। तो इसमें नीचे यही लिखा हुआ है, एक प्रोसेस के अंदर जो थ्रेड होता है वो शेयर करता है अपने कोड सेक्शन को, डेटा सेक्शन को, ऑपरेटिंग सिस्टम के रिसोर्सेज को, जैसे कि ओपन फाइल, सिग्नल्स, ये सब को वो शेयर करेगा आपस में। अ ट्रेडिशनल प्रोसेस हैज़ अ सिंगल थ्रेड। एक ट्रेडिशनल जो प्रोसेस होता है उसमें एक सिंगल थ्रेड होता है कंट्रोल करने के लिए। इफ़ द प्रोसेस हैज़ मल्टीपल थ्रेड, अगर एक प्रोसेस के अंदर एक से ज़्यादा प्रोसेस हैं ऑफ कंट्रोल, इट कैन डू मोर देन वन टास्क, तो एक सेम टाइम पे एक से ज़्यादा काम कर सकेंगे। अच्छा, फ़ायदा क्या है इतने सारे थ्रेड्स बनाने का? एक प्रोसेस के अंदर इतने सब प्रोसेस करने का क्या फ़ायदा है? सो दैट इज़ कि हम एक टाइम पे एक से ज़्यादा काम कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि जब ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं चाहिए होता है थ्रेड को स्विच करने के लिए एक एक थ्रेड से दूसरे थ्रेड में। थ्रेड लाइट वेट होने की वजह से इनमें ओवरहेड कम होता है। ईच थ्रेड बिलोंग टू एग्जैक्टली वन प्रोसेस। हर थ्रेड जो होता है वो एक प्रोसेस को बिलोंग करता है एंड नो थ्रेड कैन एग्जिस्ट आउटसाइड अ प्रोसेस, क्योंकि हमने डिस्कस किया कि जो प्रोसेस है प्रोसेस के अंदर ही थ्रेड क्रिएट होते हैं। प्रोसेस के बाहर आप कैसे थ्रेड बना सकते हो? ईच थ्रेड रिप्रेजेंट सेपरेट फ्लो ऑफ कंट्रोल। हर थ्रेड का एक अपना काम अलग होता है, तो वो उस अपना सेपरेट फ्लो ऑफ कंट्रोल रिप्रेजेंट करता है। They also provide the parallel execution of application on shared memory। ये पैरेलली क्या हो रहा है? एग्जीक्यूट कर रहे हैं शेयर्ड मेमोरी के अंदर। ठीक है, नेक्स्ट पेज पे दिखाई दे रहा होगा कि हमारे पास एक डायग्राम है, तो उसमें बस ये दिखाया है ये सिंगल थ्रेड प्रोसेस है, यानी इसमें एक ही थ्रेड है तो वो सब कुछ यूज़ करेगा। मल्टी थ्रेड प्रोसेस के अंदर हमने एक प्रोसेस को बहुत सारे थ्रेड्स में डिवाइड कर दिया है, जिनका जो कोड, डेटा, फाइल सेम यूज़ कर रहे हैं, शेयर कर रहे हैं, इसका मतलब है, और रजिस्टर सबके अलग है और स्टैक अपने सबके अलग है। ठीक है, एग्जाम्पल है इसका, अ वर्ड प्रोसेसर में हैव थ्रेड फॉर डिस्प्लेइंग ग्राफिक। मान लेते एक वर्ड प्रोसेसर, उसके पास में एक थ्रेड होगा ग्राफिक्स डिस्प्ले के लिए, दूसरा थ्रेड हो सकता है रीड करने के लिए की स्ट्रोक्स को, एंड जो थर्ड होगा वो हो सकता है कि वो स्पेलिंग वगैरह, ग्रामर वगैरह चेक कर रहा हो बैकग्राउंड के अंदर। तो हर थ्रेड का काम अपना अलग हो गया, वो पैरेलली रन कर सकते हैं। A multi-threaded process may have multiple execution flows, different ones belonging to the different thread। यानी कि मल्टी थ्रेड प्रोसेस में क्या है? मल्टीपल एग्जीक्यूशन चल रहे हैं एक टाइम पर। ठीक है, दीज थ्रेड शेयर द सेम प्राइवेट एड्रेस, यानी सेम प्राइवेट एड्रेस शेयर कर रहे हैं, स्पेस ऑफ द प्रोसेस, एंड दे शेयर ऑल द रिसोर्सेज एक्वायर्ड बाय द प्रोसेसर। और सारे रिसोर्सेज को शेयर कर रहे हैं। वही बात लिखी हुई है, हम पढ़ चुके हैं इसको, है ना। दे रन इन द सेम प्रोसेस एग्जीक्यूशन एंड देयरफॉर वन थ्रेड मे इंटरफेस द अदर थ्रेड इन द प्रोसेस। अब ऑब्वियसली अगर एक के अंदर है तो एक थ्रेड जो है वो दूसरे थ्रेड को इंटरफेयर कर सकता है, इन्फ्लुएंस कर सकता है। ठीक है, नाउ लेट अस सी द डिफरेंस बिटवीन द प्रोसेस एंड थ्रेड। यहाँ से चीज़ें और क्लियर हो जाएंगी। ठीक है ना, अब जो प्रोसेस होता है वो हैवी वेट होता है, ठीक है ना, और रिसोर्सेज इंटेंसिव होता है क्योंकि रिसोर्सेज ज़्यादा है प्रोसेस के अंदर। थ्रेड लाइट वेट होता है ना, यानी कि वो लेस रिसोर्सेज को यूज़ करेगा देन इन कंपैरिजन टू द प्रोसेस। सेकंड क्या है? प्रोसेस स्विचिंग नीड इंटरेक्शन अमंग ऑपरेटिंग सिस्टम। अब प्रोसेस को जब स्विच करना होगा, एक प्रोसेस है और दूसरा प्रोसेस है, मल्टीपल प्रोसेसेस हो सकते हैं हमारे पास में, अगर उन लोगों को स्विच करना है तो वहाँ पे ऑपरेटिंग सिस्टम रोल प्ले करेगा। ऑपरेटिंग सिस्टम आएगा और वो स्विच करता है। ठीक है, क्योंकि स्विचिंग के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होता है? ऑपरेटिंग सिस्टम रिस्पॉन्सिबल होता है। जब थ्रेड की स्विचिंग की बात आ रही है, यानी एक प्रोसेस के अंदर मल्टीपल थ्रेड्स हैं, तो जब थ्रेड स्विच करते हैं उनको कोई ऑपरेटिंग सिस्टम की ज़रूरत नहीं है।
ठीक है ना, क्योंकि वो शेयर कर रहे हैं सेम रिसोर्सेज को, और प्रोसेस के अंदर ऑपरेटिंग सिस्टम कोई रोल प्ले नहीं करेगा। थर्ड क्या है, मल्टीपल प्रोसेस विद आउट यूजिंग थ्रेड्स यूज मोर रिसोर्सेज। जो मल्टीपल प्रोसेस होते हैं विदाउट यूजिंग थ्रेड, यानी जिसके अंदर थ्रेड नहीं होते, वो ज़्यादा रिसोर्सेज का इस्तेमाल करेंगे। ऑब्वियस सी बात है, एक प्रोसेस के अंदर ज़्यादा रिसोर्सेज हैं, और अगर हमारे पास मल्टीपल प्रोसेस होंगे तो ज़्यादा रिसोर्सेज का यूज़ होगा, है ना। अब मल्टीपल थ्रेड प्रोसेस क्या करते हैं, वो सेम ही रिसोर्सेज को यूज़ करते हैं, तो वो लेस रिसोर्स को यूज़ करेंगे इन कंपैरिजन। The fourth one is, in multiple process, each process ऑपरेट्स इंडिपेंडेंट ऑफ अदर्स। यानी कि अब ऑब्वियसली सारे प्रोसेसेस हैं, उनके पास खुद का काम है, वो लोग इंडिपेंडेंटली वर्क कर रहे हैं क्योंकि उनके पास सेपरेट रिसोर्सेज हैं। पर जब हम थ्रेड की बात कर रहे हैं तो वो क्या कर रहे हैं, वो सेम डेटा को यूज़ कर रहे हैं, सेम रिसोर्सेज को यूज़ कर रहे हैं। तो वन थ्रेड कैन रीड, राइट और चेंज अनदर थ्रेड। तो एक थ्रेड दूसरे थ्रेड को रीड भी कर सकता है, राइट भी कर सकता है और चेंज भी कर सकता है। गॉट इट, क्योंकि वो लोग सेम डेटा को यूज़ कर रहे हैं। अगर वो डेटा में कोई भी चेंज आएगा तो नेक्स्ट का भी चेंज हो जाएगा, राइट। फिफ्थ देखते हैं, इन मल्टीपल प्रोसेसिंग इन्वायरमेंट ईच प्रोसेस एग्जीक्यूट सेम कोड। अब मल्टीपल प्रोसेसिंग यानी कि मल्टीपल प्रोसेसेस हैं, ठीक है ना, उसमें क्या होगा, जब आप सेम कोड को एग्जीक्यूट करोगे बट हैज़ इट्स ओन मेमोरी, सबके पास खुद की मेमोरी है। बट जब हम थ्रेड की बात करते हैं, सारे थ्रेड जो है वो सेम रिसोर्सेज को यूज़ कर रहे हैं, सेम फाइल को यूज़ कर रहे हैं, सेम कोड को यूज़ कर रहे हैं। ये बस यहीं पे ये लिखा हुआ है। मैं आपको थोड़ी और एग्जांपल बता देती हूँ। तो थ्रेड्स की वजह से ना रेस अराउंड कंडीशन भी आ जाती है, रेस कंडीशन आ जाती है, ठीक है ना। ओवरहेड जो होता है वो प्रोसेस के अंदर ज़्यादा हो जाता है क्योंकि वो हैवी वेट प्रोसेस है, और जो ओवरहेड होता है वो कम होता है थ्रेड में क्योंकि वो एक लाइट वेट प्रोसेस है। कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग बहुत एक्सपेंसिव यानी कि होती है इन दी प्रोसेस, और थ्रेड के अंदर स्विच करना बहुत फास्ट है क्योंकि ऑपरेटिंग सिस्टम का हम कोई यूज़ नहीं कर रहे हैं। प्रोसेस जो होते हैं वो इंडिपेंडेंट होते हैं, किसी पे भी वो डिपेंड नहीं कर रहे होते हैं। जब हम बात करते हैं थ्रेड की, तो थ्रेड डिपेंडेंट होते हैं क्योंकि वो डिपेंड करते हैं उस प्रोसेस के अंदर सारे थ्रेड्स के ऊपर, ठीक है। एक और देखते हैं, वन प्रोसेस क्रैश डजंट अफेक्ट अदर। अगर एक प्रोसेस क्रैश हो गया, मानो बहुत सारे प्रोसेस हैं और अगर एक प्रोसेस डिस्ट्रॉय हो चुका है, ख़राब हो चुका है, क्रैश हो चुका है, तो वो दूसरे को प्रॉब्लम नहीं क्रिएट करेगा। बट हम जब थ्रेड की बात करते हैं, अगर एक थ्रेड ख़राब हुआ है एक प्रोसेस के अंदर, तो हो सकता है पूरा का पूरा प्रोसेस नीचे आ जाए, डाउन आ जाए, ठीक है। अब हम देखते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम की सर्विसेज। तो एन ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोवाइड एन एनवायरनमेंट फॉर द एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोग्राम। एक ऑपरेटिंग सिस्टम हमको एक ऐसा एनवायरनमेंट को प्रोवाइड करता है जहाँ पे हम प्रोग्राम को रन कर सकें, एग्जीक्यूट कर सकें। ये हमको प्रोवाइड करता है कुछ सर्टेन सर्विसेज जो प्रोग्राम के लिए ज़रूरी होती हैं एंड यूज़र्स टू दोज प्रोग्राम, ताकि यूज़र्स उनको यूज़ कर सकें। ऑल्दो दी सर्विसेज में वेरी फ्रॉम सिस्टम टू सिस्टम, क्योंकि सबका अलग अलग ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, तो उससे वो डिपेंड कर सकती है डिफरेंट चीज़ों पे। सबसे पहले है प्रोग्राम एग्जीक्यूशन। द ऑपरेटिंग सिस्टम मस्ट बी एबल टू लोड अ प्रोग्राम इनटू द मेमोरी फॉर इट्स एग्जीक्यूशन। तो ऑपरेटिंग सिस्टम का काम होता है कि कोई भी प्रोग्राम अगर कह रहा है कि मुझे एग्जीक्यूट करना है, मुझे सीपीयू चाहिए यानी कि मुझे प्रोसेसर चाहिए, तो ऑपरेटिंग सिस्टम ही उसको लोड करता है मेमोरी के अंदर, क्योंकि वो मेमोरी एलोकेशन भी करता है, राइट, फॉर इट्स एग्जीक्यूशन। फिर उसका क्या करता है वो, द प्रोग्राम मस्ट कंप्यूट इट्स एग्जीक्यूशन ईदर नॉर्मली और इंडेंटिकेटिंग सम एरर। यानी कि अब क्या हो सकता है यहाँ पे, या तो वो नॉर्मली रन कर सकेगा या फिर कोई एरर शो हो जाएगा उसके अंदर, ठीक है। नेक्स्ट जो है वो है इनपुट आउटपुट ऑपरेशन, जो ऑपरेटिंग सिस्टम ही हैंडल करता है। अ रनिंग प्रोग्राम में रिक्वायर्स इनपुट आउटपुट ऑपरेशन। एक कोई प्रोग्राम रन कर रहा है, हो सकता है बीच में उसको क्या होता है कि इनपुट आउटपुट ऑपरेशन परफॉर्म करना है, मानो उसको कुछ रीड करवाना है, राइट करवाना है, ठीक है। हो सकता है बीच में से कोई भी काम पड़ जाए इनपुट आउटपुट ऑपरेशन का, ठीक है। दैट में इन्वॉल्व्स अ फाइल और अ इनपुट आउटपुट डिवाइस। उसको उसके लिए क्या चाहिए, या तो कोई फाइल चाहिए होगी, या जो भी इनपुट डिवाइस हो या फिर आउटपुट डिवाइस हो वही तो चाहिए होगा। यूज़र कैन नॉट डायरेक्टली कंट्रोल इनपुट आउटपुट डिवाइस। क्या यूज़र कंट्रोल कर रहे होते हैं इनपुट आउटपुट डिवाइसेस को? नो, वो ऑपरेटिंग सिस्टम हैंडल करता है कि अगर इस प्रोग्राम को इनपुट आउटपुट डिवाइसेस चाहिए तो मैं इसको प्रोवाइड करवा पाऊंगा, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि इन द एब्सेंस ऑफ द एन ऑपरेटिंग सिस्टम फॉर एफिशिएंसी एंड प्रोटेक्शन। गॉट इट। उसके बाद आता है फाइल सिस्टम मैनिपुलेशन। ये भी ऑपरेटिंग सिस्टम का ही एक सर्विस है। इन द
फाइल सिस्टम प्रोग्राम्स में नीड टू रीड, राइट और अपडेट, यानी हो सकता है आपको कोई प्रोग्राम के अंदर रीड करना हो, राइट करना हो, अपडेट करना हो, प्रिंट करना हो, डिलीट करना हो, ये सारे काम किस में आ जाते हैं, ये ऑपरेटिंग सिस्टम हैंडल कर रहा होता है, ठीक है। नाउ कम्स द कम्युनिकेशन। सो कम्युनिकेशन कैन अकर इन टू मेजर वे। कम्युनिकेशन दो तरीके से हो सकता है। द फर्स्ट टेक प्लेस बिटवीन द प्रोसेस रनिंग ऑन द सेम कंप्यूटर्स। तो पहला कब होता है, प्रोसेस जब रन कर रहा है एक प्रोसेस है, वो काम रन करता जा रहा है, ठीक है ना, सेम कंप्यूटर पे, एक तो तब हो सकता है। सेकेंड, टेक्स प्लेस बिटवीन द प्रोसेस रन कर रहे हैं ऑन डिफरेंट कंप्यूटर्स, दो अलग अलग कंप्यूटर्स पे रन कर रहे हैं, उनको साथ में लिंक करने का काम किसका होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम का ओवर द नेटवर्क। ऑपरेटिंग सिस्टम कॉन्स्टेंटली नीड टू बी अवेयर ऑफ पोजीशन, जो भी पॉसिबल एरर है, अवेयर ऑफ पॉसिबल एरर। तो जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है वो कॉन्स्टेंटली उसको हमेशा अवेयर रहना पड़ता है, ताकि वो कोई भी एरर आ रही है उसको डिटेक्ट कर सके एज सून एज पॉसिबल। एरर अगर हो सकती है सीपीयू के अंदर, मेमोरी के अंदर, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस के अंदर, इन यूज़र प्रोग्राम एंड द सिस्टम प्रोग्राम। हो सकता है सिस्टम के किसी प्रोग्राम में कोई एरर आ जाए या यूज़र के प्रोग्राम में कोई एरर आ जाए, तो वो सब हैंडल कौन करता है, ऑपरेटिंग सिस्टम करता है, ठीक है। फॉर ईच टाइप ऑफ एरर द ऑपरेटिंग सिस्टम शुड टेक द प्रॉपर एक्शन। अब जो भी टाइप की एरर है उसके अकॉर्डिंगली ऑपरेटिंग सिस्टम अपना रोल प्ले करता है टू इंश्योर करेक्ट एंड कंसिस्टेंट कंप्यूटिंग, जिससे कि सही और कंसिस्टेंट कंप्यूटिंग होती रहे। कम रिसोर्स एलोकेशन। रिसोर्स एलोकेशन क्या होता है, ठीक है, हमें पता है कि हर रिसोर्स को कौन प्रोवाइड करता है, ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोवाइड करता है। व्हेन देयर आर मल्टीपल यूजर्स और मल्टीपल जॉब्स, मान लेते हैं एक से ज़्यादा यूजर्स है और बहुत सारे काम है हमारे पास रन करने के लिए सेम टाइम पर, तो सारे रिसोर्स को मैनेज करने का काम ऑपरेटिंग सिस्टम का होता है। रिसोर्स मस्ट बी एलोकेटेड टू ईच ऑफ दैम, सबको रिसोर्स मिलने चाहिए जो भी उनको रिक्वायर्ड है। मैनी डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज सच एज CPU cycle, mean memory, input output management of the operating system. Got it? So the next one is accounting, protecting and security. तो accounting का मतलब क्या होता है, accountants क्या करते हैं, जो भी accounting वाले जो होते हैं वो लोग क्या करते हैं, सब चीज़ का ध्यान रखते हैं कि सारी चीज़ का रिसोर्सेज क्या है उनके पास, क्या क्या यूज़ हो रखा है, कितना रिक्वायर्ड है, सब कुछ हैंडल करते हैं जो अकाउंटेंट्स होते हैं, राइट। अकाउंटिंग इज रिक्वायर्ड बाय द ऑपरेटिंग सिस्टम, ताकि वो ट्रैक रख सके किस चीज़ का, कि ऑफ विच यूज़र यूज़ हाउ मेनी एंड विच काइंड ऑफ कंप्यूटर रिसोर्सेज, यानी यूज़र ने कौन से टाइप के रिसोर्सेज को यूज़ कर रखा है कंप्यूटर सिस्टम के, ठीक है, यानी कि उस सबका वो अकाउंट रखता है, ठीक है। When the several disjoint process execute, जब बहुत सारे disjoint process execute करते हैं concurrently, यानी एक साथ में एक सिस्टम के अंदर, it should not be possible for the one process to interfere with the other process। तो इसमें क्या होता है, ये पॉसिबल नहीं हो सकता कि एक जो प्रोसेस है वो इंटरफेयर कर सके दूसरे प्रोसेस के साथ में, और विद दी अदर ऑपरेटिंग सिस्टम इटसेल्फ, यानी ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ भी नहीं कर सकता। सो द प्रोटेक्शन इज रिक्वायर्ड टू इंश्योर द कंट्रोल एक्सेस टू द कंप्यूटर रिसोर्सेज। तो हमको एक प्रोटेक्शन चाहिए होता है, मतलब यहाँ पर बेसिकली क्या कहना चाहते हैं कि डेटा ब्रीच ना हो जाए हमारा, तो उसको हम उससे प्रोटेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। सिक्योरिटी ऑफ अ सिस्टम फ्रॉम ऑथराइज्ड यूजर इज ऑल्सो एन इम्पॉर्टेंट सर्विस। अब नेक्स्ट चीज़ क्या है, सिक्योरिटी भी तो देखेंगे हम लोग कि क्या हमारा डेटा सिक्योरिटी है क्या उसमें, तो यहाँ पे ऑथेंटिकेशंस यूज होते हैं, ठीक है। प्रोवाइड्स बाय एन ऑपरेटिंग सिस्टम, सच सिक्योरिटी स्टार्ट्स विद ईच यूजर्स हैविंग ऑथेंटिकेटेड हिमसेल्फ टू द सिस्टम, यानी सिस्टम को उसने बता रखा है कि ये प्रोसेस, आपको पता होगा व्हाट इज ऑथेंटिकेशन, व्हाट इज द ऑथराइज्ड, वो सब समझ में आ गया होगा कि सिक्योरिटी हम प्रोवाइड करें, ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोवाइड करता है कि कौन उसको हैंडल कर सकता है, कौन उसको यूज़ कर सकता है एट दैट टाइम। दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। आगे हम नेक्स्ट लेक्चर देखेंगे। होप यू लाइक इट। इफ देयर इज एनी फीडबैक फॉर मी लेट मी नो।